बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने व सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 वर्ष की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ए सरदारे मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब उकाजा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाएं भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों को राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़े तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार है ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हुजूर है तो ये अपने घर में, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि दरवाज़ा आज ही बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। अचानक राहिब के मकान में जलजला आया। दीवारें हिलने लगीं, छत लरजने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहिब का मकान गिर जाता, राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन मकान के बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आँखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेरे पोते को मेहरबानी करो, कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद उराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी वो अपने किताब को देखता, कभी सरकार का चेहराए और दुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे उराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबुव्वत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो काम जल्दी करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आँखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया राहिब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर। राहिब की आँखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद
अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, सिफाए कायनात को मरीज मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान रजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फुहारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ ना दे दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया। लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुरा कर कहा, ए सरदार मक्का, इनकी आँखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आँखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर आपकी आँखों में लगाया। आपकी आँखें उसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे दुखी ही नहीं थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, इस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने सरकार कायनात के मुझे ज़ियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब, आपका दम बड़ा मशहूर है। सुना है आप जिसको दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं? वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे इसके प्यारे का वास्ता, इसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।